हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग अकेडमी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के गणित के विषय का चैप्टर 8 ट्रिगोनोमेट्री का एक्सरसाइज 8.4 का प्रश्न संख्या 5 का 10वां भाग जो है 10वां नंबर जो प्रश्न है इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो जो है वो स्टार्ट करते हैं। और हमेशा की तरह आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको आने वाले हर वीडियो के हर लाइव क्लासेस के नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और फ्रेंड्स, इस प्रश्न में आप देखिए यहाँ पे 3 भाग दिया गया है। जैसे कि अभी तक के प्रश्न में 2 भाग रहते थे, LHS और RHS। इसमें 3 है। LHS इसको मीडियम में बीच में है तो मीडियम कह लीजिए, ठीक है, मिडिल कह लीजिए, ठीक है, मिडिल। और ये RHS, ठीक है, इतना दिया हुआ है। मतलब ये 1 2 3 हमें तीनों भाग को सॉल्व करके जो है वो यहाँ पे सिद्ध करना है। तीनों का मान जो है वो इक्वल आएगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग LHS जो है उसको सॉल्व कर लेते हैं। और LHS का जो प्रश्न हम यहाँ पे प्रश्न में दिया हुआ है वो यहाँ पे लिख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने LHS का जो मान है वो प्रश्न में जो दिया गया है वो हमने लिख लिया है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे 1 + tan स्क्वायर ए है और नीचे 1 + cot स्क्वायर ए है। तो इसको सॉल्व करने से पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि मैंने आपको जब ये एक्सरसाइज ये वाला जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5, जब सॉल्व करना स्टार्ट किया था तो हमने आपको बताया था कि tan से लेके कॉसेक तक का कोई भी पद होता है तो हम उसे साइन या कॉस में तोड़ लेते हैं, ठीक है। फिर हम लोग आगे जो है वो सॉल्व करते हैं। तो tan का साइन या कॉस में जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइन बटा कॉस थीटा। tan थीटा का फॉर्मूला होता है tan थीटा का साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और नीचे है कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है इसके विपरीत, यानी कॉस थीटा बटा साइन थीटा। तो यही हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 1 + साइन थीटा की जगह ए दिया है तो ए लिखेंगे बटा कॉस ए, ठीक है। और यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है, तो हम लोग साइन स्क्वायर ए लिखेंगे, नीचे भी कॉस स्क्वायर ए लिखेंगे, बटा कॉट दिया हुआ है नीचे तो कॉस थीटा बटा साइन थीटा लिखेंगे, यानी 1 + कॉस स्क्वायर ए बटा साइन स्क्वायर ए। थीटा की जगह पे ए दिया है तो हमने ए लिखा है, ठीक है। चलिए, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, अब हमें यहाँ पे इसका बटा का जोड़ बनाना है। तो आप देखिए यहाँ पे 1 छिपा हुआ है, ठीक है। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो नीचे अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, क्योंकि यहाँ एलसीएम निकालना है तो एलसीएम हमारा कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा, ठीक है। फिर भाग देंगे तो कॉस स्क्वायर ए आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कॉस स्क्वायर ए। यहाँ पे भाग देंगे 1 से यहाँ पे, तो एक यहाँ पे क्या आएगा हमारा कॉस स्क्वायर ए, 1 से गुना करेंगे फिर तो कॉस स्क्वायर ए आएगा, प्लस कॉस स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर ए में भाग देंगे तो क्या आएगा, कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा। और 1 से साइन स्क्वायर ए में गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर ए आएगा। वैसे ही नीचे कर लेते हैं, नीचे है साइन स्क्वायर ए, यहाँ पे भाग देंगे तो क्या आएगा हमारा साइन स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए से 1 में गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर ए आएगा, प्लस साइन स्क्वायर ए से साइन स्क्वायर ए में भाग देंगे तो क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा। और 1 से कॉस स्क्वायर ए में गुना करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए आएगा, ठीक है। अब आगे क्या करना है हमें, तो हमें पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा या फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, या फिर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा भी रहेगा तो हमारा 1 ही मान होगा, ठीक है। तो ऊपर में हम लिख लेंगे 1, नीचे क्या है कॉस स्क्वायर ए, बटा यहाँ भी हो जाएगा 1 और नीचे है साइन स्क्वायर ए। अब ये बटा में है यहाँ पे ये वाला भाग, तो हम इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे ताकि हम इसको कैंसिल कर सकें। तो जब मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होता है तो उसका नियम क्या होता है, ये नीचे वाला पार्ट ऊपर आ जाता है, यानी कि 1 + कॉस स्क्वायर ए तो रहेगा, गुना करके साइन स्क्वायर ए ऊपर आ जाएगा और ये आ जाएगा 1 नीचे, ठीक है।
एक और एक कैंसिल हो गया और साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्वायर लगा है, अगर स्क्वायर हटाते हैं, मान लीजिए कि हम लोग स्क्वायर छिपा देते हैं, तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा क्या होता है, हमने अभी अभी आपको बताया है, टेन थीटा होता है। ठीक है, तो और चूंकि यहाँ स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, थीटा की जगह पे ए लिखेंगे। क्लियर है, तो यहाँ हमारा LHS जो है वो सॉल्व हो चुका है और मान आया है टेन स्क्वायर ए। अब सॉल्व करते हैं RHS को, तो यहाँ पे हम RHS का जो मान है वो लिख लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे RHS में जो मान दिया था सॉल्व करने के लिए वो हमने यहाँ पे लिख लिया है। ठीक है, यहाँ भी वही चीज़ है जो LHS में था, बस यहाँ पे पूरे पर होल स्क्वायर है। ठीक है, वहाँ पर LHS में हमारा क्या था, देखिए LHS में था 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, है ना, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। लेकिन यहाँ पे क्या किया है, 1 प्लस टेन ए तो लिखा है 1 माइनस कॉट ए, मतलब 1 माइनस में है। ठीक है, 1 माइनस, यहाँ पे प्लस नहीं है, यहाँ माइनस है, 1 माइनस टेन है और 1 माइनस कॉट है, और यहाँ पे पूरे पर होल स्क्वायर है। तो सिंपली है कि वही सारी चीज़ें हम यहाँ भी करेंगे, बस सब पर होल स्क्वायर देते चले जाएंगे। ठीक है, तो टेन का फॉर्मूला साइन बटा कॉस थीटा होता है, तो लिखेंगे 1 माइनस साइन ए बटा कॉस ए। ठीक है, और यहाँ पहले नीचे वाला भी कर लेते हैं, 1 माइनस कॉट का होता है कॉस ए बटा साइन ए। अब पूरे पर होल स्क्वायर दे देंगे। उसके बाद यहाँ पे भी हम बटा पे का घटाव बनाएंगे, तो बटा पे का घटाव बनाएंगे तो कॉस ए हमारा LCM आएगा। ठीक है, और यहाँ पे एक छिपा है तो भाग देंगे तो क्या आएगा हमारा, कॉस ए से 1 में गुना करेंगे तो कॉस ए, माइनस कॉस ए से कॉस ए में भाग देंगे तो क्या आएगा, कैंसिल हो जाएगा, एक आएगा, एक से साइन ए में गुना करेंगे तो साइन ए, बटा यहाँ हमारा क्या है, नीचे है LCM साइन ए, तो लिख देंगे साइन ए, और फिर यहाँ पे एक है तो एक से इसमें भाग जब दिलाएगा तो क्या आएगा, साइन ए से 1 में गुना करेंगे तो साइन ए, माइनस साइन ए से साइन ए में भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 से कॉस ए में गुना करेंगे तो कॉस ए आएगा। ठीक है, और फिर हम लोग यहाँ पे पूरे पर होल स्क्वायर दे देंगे। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पर ये बटा में है, ठीक है, तो इसको कैंसिल करने के लिए हमें फिर से इसे मल्टीप्लाई में, जैसे इसमें हमने किया, मल्टीप्लाई में हमें कन्वर्ट करना होगा। तो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो साइन ए ऊपर हो जाएगा और साइन ए माइनस कॉस ए नीचे हो जाएगा। आइए इसको लिख लेते हैं। तो ऊपर था हमारा कॉस ए माइनस साइन ए बटा कॉस ए। ठीक है, गुना ऊपर आ जाएगा साइन ए और नीचे आ जाएगा हमारा साइन ए माइनस कॉस ए। ठीक है, पूरे पर होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, अब यहाँ पे आप देखिए तो साइन ए यहाँ भी है और यहाँ पर भी साइन ए है ना। अब हम क्या करेंगे कि साइन ए बटा कॉस ए जो है वो इधर साइड लिख लेंगे। ठीक है, कहने का मतलब ये इसलिए हम लिख रहे हैं क्योंकि हमें टेन स्क्वायर ए लाना है, क्योंकि LHS सॉल्व करके हमारा क्या आया है, टेन स्क्वायर ए। ठीक है, तो यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ साइन ए बटा कॉस ए टेन ए होता है और स्क्वायर है तो हम लोग स्क्वायर लगा देंगे, तो लिखेंगे साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए, और जो बच गया है वो लिख लेते हैं यहाँ पे, तो लिख लेंगे कॉस ए माइनस साइन ए, और पूरे पर होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर दे देंगे, बटा नीचे है साइन ए माइनस कॉस ए, इस पर भी होल स्क्वायर जो है वो दे देंगे। ठीक है, अब हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो उस पर इसको तोड़ लेते हैं दोनों को। ठीक है, तो लिख देंगे साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ पे है गुना, क्या होता है फॉर्मूला का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, या फिर इसको आप इस तरह से भी कह सकते हैं ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab पर तोड़ लेते हैं। ठीक है,
तो यहाँ है कॉस ए, तो लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 बी। ठीक है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, नीचे भी वही करना है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो साइन स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 बी। अब आप यहाँ पे देखिए, तो हमें पता है कि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए या साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसका मान क्या होता है, 1 होता है। और यहाँ पर है -2 गुना कॉस ए गुना साइन ए, और यहाँ भी है -2 गुना साइन ए प्लस, यहाँ गुना होगा ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, हाँ यहाँ पे गुना होगा। तो यहाँ पे दोनों जो है हमारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो गया, जो बच गया वो लिख लेते हैं। और हमें पता है कि इसका मान क्या होता है, तो इसका मान होता है tan स्क्वायर ए होगा, क्योंकि साइन थीटा बटा कॉस थीटा tan थीटा होता है, और क्योंकि यहाँ स्क्वायर है तो हमारा tan स्क्वायर ए होगा। तो यहाँ पे हमारा ये वाला जो भाग है वो भी हमारा मान आ चुका है। और आप प्रश्न में देखिए, तो प्रश्न में आपका जो सबसे अंतिम वाला भाग है, क्योंकि हमें 3 पार्ट सॉल्व करने थे, ठीक है, तो तीसरा सबसे अंतिम भाग है tan स्क्वायर ए। चूंकि हमने 2 को सॉल्व किया और तीसरा मान हमारा यही है, तो हमारा तीनों भाग जो है वो सॉल्व हो चुका है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे LHS, ठीक है, LHS इक्वल टू MHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। ठीक है, LHS का मान हमारा tan स्क्वायर ए आ गया, ये भी हमारा tan स्क्वायर ए आ गया, और ये भी हमारा tan स्क्वायर ए प्रश्न में ही है। चूंकि 2 हमारा सॉल्व करके आ गया है, तो तीसरा जो है वो बुक में दिया हुआ है प्रश्न में, तो हमने ये प्रूफ कर दिया है, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं कि ये सिद्ध हुआ। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप सभी को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन। तो आज हमारा एक्सरसाइज 8.4 के साथ चैप्टर 8 जो है वो कंप्लीट हो गया है, और कल से हम एक नया चैप्टर जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर 4। ठीक है, चैप्टर 4 जो है वो मैं आपको वीडियो जिसका मैं जो है वो प्रोवाइड करा दूंगी, वीडियो के थ्रू हम उसका सॉल्यूशन जो है वो करेंगे। और बाकी जो लाइव क्लासेस अभी एक्सरसाइज 3.3 का हो रहा है, ठीक है, यानी चैप्टर 3 हम लोग लाइव क्लासेस में पढ़ रहे हैं, तो वो हमारा कंटिन्यूसली चलेगा। 4 का हम आपको वीडियो के तौर पे सॉल्यूशन दे देंगे, इसलिए कि अभी हमें मैथ में बहुत सारे एक्सरसाइज यानी चैप्टर्स भी सॉल्व करने हैं, और उसमें उतने सारे एक्सरसाइज में बहुत सारे प्रश्न हैं, तो उन सबको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा हमें फास्टली काम करना होगा। तो हम आपको एक चैप्टर, जो नया चैप्टर अभी स्टार्ट होगा एक्सरसाइज 4.1 से, ठीक है, 4 चैप्टर जो है वो द्विघात समीकरण वो स्टार्ट होगा, तो वो हम आपको सारे एक्सरसाइज का सॉल्यूशन वीडियो के थ्रू अवेलेबल कर देंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर कहीं किसी को कोई डाउट हो तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, एक नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।